3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। मानसा से केकड़ा नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। केकड़ा पर आरोपियों को गाड़ी देने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला मर्डर में सचिन बिश्नोई भी मास्टरमाइंड है। सचिन बिश्नोई से जुड़े कई साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, मूसेवाला हत्या के 5 संदिग्धों की पहचान हो गई। इसमें 4 संदिग्धों की फोटो न्यूज 24 के पास है। पंजाबी गायक मूसेवाला की अस्थियां बुधवार को कीरतपुर साहिब पे जल प्रवाहित कर दी गई और इस मौके पर मूसेवाला के माता पिता बिलखते रोते नजर आए। मूसेवाला का मंगलवार को उनके खेत में अंतिम संस्कार किया गया था। मूसेवाला की आत्मिक शांति के लिए अंतिम अरदास 8 जून को होगी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, पंजाबी सिंगर मूसेवाला के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पंजाब पुलिस की हरियाणा में फिर दबिश और एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड में शामिल एक और संदिग्ध को देवेंद्र उर्फ काला को फतेहाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने काला को 2 संदिग्धों से पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया है। अब नजर चौथी बड़ी खबर पर। पंजाबी सिंगर मूसेवाला का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये वीडियो मूसेवाला की हत्या के ठीक पहले का है। वीडियो में कई लोग मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये फुटेज उनके घर के बाहर की बताई जा रही है जब वो घर से बाहर निकले। आगे बढ़ते, कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में हुए खुलासे से पता चला है कि हिंसा की साजिश रची गई थी। हिंसा के एक दिन पहले नजदीकी पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लिया गया। ये तस्वीरें हिंसा के एक दिन पहले की हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि हाथ में 2 बोतल लेकर एक लड़का पेट्रोल ले रहा है। घटनास्थल से सबसे करीब यही पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है और बोतल में पेट्रोल देने पर पंप संचालकों पर कार्रवाई हो रही है। छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कानपुर हिंसा पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर बड़ी ये है कि हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल पर 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। इन ग्रुप में कानपुर में बुलाए गए बंद को लेकर चैट हुई है और इन ग्रुप में बंद मार्केट की अलग अलग जगहों से फोटो शेयर की जा रही थी। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड में हुए बस हादसे में 26 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 4 की हालत नाजुक है। घटनास्थल का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया और उत्तरकाशी में कल शाम मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी थी और सभी यात्री 4 धाम यात्रा करने के लिए जा रहे थे। ये बस हरिद्वार से चली थी। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं सवार थीं। आगे बढ़ते हैं, 3 बजे की 8वीं बड़ी खबर। जम्मू में सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कश्मीर घाटी में नौकरियां कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कर्मचारियों की उन्हें घाटी से हटाकर जम्मू ट्रांसफर करने की मांग है। इसके साथ ही टारगेट किलिंग के विरोध में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। पीएम ने कहा कि योग्य व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी दायित्व हम पर है। अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइट्स के चक्कर उसे लगाने से बेहतर है कि भारत सरकार के पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो जाए। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है और वो इसी लक्ष्य के साथ बढ़ाया गया है कि इस मौके पर उन्हें सिक्कों की खास सीरीज भी जारी की है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 बजे की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर रेड के बाद आप नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि सत्येंद्र जैन को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आप नेता ने आरोप ये लगाया कि बीजेपी को नफरत की ट्रेनिंग मोदी जी देते हैं। इतना बड़ा आरोप। अब 11वीं बड़ी खबर, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। रेड लगातार जारी है। सूत्रों से खबर यह है कि 7 अधिकारियों की टीम ने यह छापेमारी की है उनके दिल्ली स्थित आवास पर और उनसे जुड़े हुए कई अन्य ठिकानों पर भी करीब 7 बजे टीम पहुंची और छापे मारे। हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी ईडी की रेड हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और केजरीवाल के मंत्री 9 जून तक ईडी की हिरासत में हैं। आगे बढ़ते हैं, 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ममता के उत्तर बंगाल दौरे के बीच अलग राज्य कामतापुर की मांग तेज हो गई है और इसको लेकर कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। इसके साथ ही कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ जीवन सिंह ने वीडियो जारी कर अलग कामतापुर राज्य बनाने की मांग की है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के पहले ममता का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अब 3 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर रहेंगे और सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम योगी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। इससे हर साल 12,000 मरीज को मिलेगा सीधा फायदा। मुख्यमंत्री शाम 8 बजे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन भी करेंगे। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं।
कश्मीर मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा कि केजरीवाल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अनुराग ठाकुर बोले कि केजरीवाल के मुंह से आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा। आखिर दिल्ली में केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आगे बढ़ते हैं 15वीं खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 में बिलिमोरा से सूरत के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन का निर्माण कार्य देखने के बाद कहा कि परियोजना के निर्माण में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा केंद्र सरकार का यहां पर फोकस बढ़ गया है। ऐसे में अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी के साथ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं 16वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। पालघर में एक कंपनी में लगी भीषण आग, देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु के कुड्डालोर में दर्दनाक हादसा हुआ है। नदी में नहाने के दौरान 7 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई है। सीएम एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुख जताया। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। सीएम स्टालिन ने कहा कि नदी और तालाबों के स्थानीय निकाय लोगों को आगाह करने के लिए चेतावनी और नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। अब 18वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर परिवार पर जताया है भरोसा। आजमगढ़ उपचुनाव के लिए चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है और इधर रामपुर से आसिम रजा लोकसभा उपचुनाव के उम्मीदवार हैं। दोनों सीटों पर 23 जून को लोकसभा उपचुनाव होने हैं और आजमगढ़ और रामपुर की सीट अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। दोनों नेताओं ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। अब 19वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। यूपी में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक महिला ने जमकर हंगामा काटा है। आगरा में एयरफोर्स कैंपस के बाहर महिला ने जमकर बवाल किया। महिला ने चालान को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने चौकी पहुंचने के बाद वहां रखी सारे कागजात फेंक दिए। दरोगा पर नकली चीज से हमला कर दिया। नुकीली चीज से 30 मिनट तक महिला का ये ड्रामा वहां पर ऐसे ही चलता रहा। यूपी मेरठ में ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद सिपाही को रिश्वत देकर छूटने वालों की अब खैर नहीं। यातायात नियम तोड़ने वाले और भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे से नजर रखी जाएगी उन पर। मेरठ पुलिस को 300 बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं और कैमरों को चौराहे पर लगाया गया है ताकि इनकी निगरानी नजदीक से की जा सके। आगे बढ़ते हैं, 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। शिमला के पुआबो वन क्षेत्र के जंगल में लगी है भीषण आग। देखते देखते जंगल के बड़े हिस्से में आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। वन विभाग की टीम और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में लगातार जुटे हुए हैं। आग की वजह से वन विभाग संपदा को काफी नुकसान भी पहुंचा है। अब 22वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 4,518 नए मरीज। बीते 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,779 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,782 हो गई है। इधर दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 343 नए मरीज मिले हैं। संक्रमण दर 1.91% पहुंच चुकी है। अब 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज। आईटीबीपी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 22,850 फीट ऊंचाई पर योग का रिकॉर्ड बनाया। आईटीबीपी पर्वतारोहियों की 14 सदस्यीय टीम ने बर्फ में 20 मिनट तक योग का अभ्यास किया। आईटीबीपी का दावा है कि अब तक का किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए ऊंचाई पर सबसे सर्वश्रेष्ठ योग अभ्यास है।